ओम शांति। आज की हमारी शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति की आज के इस जीवन के अंदर बहुत ही आवश्यकता है। जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं में समेटने की शक्ति की आवश्यकता है। चाहे वो व्यक्ति एक छोटे से किसी परिवार का मुखिया हो या किसी छोटे बड़े व्यापार का मालिक हो या किसी छोटी बड़ी संस्था का मालिक हो या कार्यकर्ता हो या किसी मंदिर गुरुद्वारे या किसी आश्रम का मुखिया हो, परंतु सभी जगह समेटने की शक्ति की यथार्थ रूप से प्रयोग न करने के कारण ही आज दुनिया के अंदर दुविधा है, टेंशन है, समस्या है। और जो व्यक्ति समेट नहीं सकता है वो औरों के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर देता है। इसलिए समेटने की शक्ति के लिए दो बातों को सदा स्मृति में रखना आवश्यक है। पहली बात, जब भी जीवन में कोई भी परिस्थिति या समस्या आए तो व्यर्थ संकल्प चलाने की बजाय हमें यह याद रखना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो और भी अच्छा ही होगा। तो इस सकारात्मक सोच से अच्छाई नजर आने लगेगी। ये भी याद रखें कि ये दिन भी बीत जाएंगे, तो बातों को या संकल्पों को समेटना आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये स्मृति में रहे कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है और हम सभी इस दुनिया में मुसाफिर हैं, तो कोई भी चीज में आसक्ति नहीं होगी। और हमेशा याद रहेगा कि हम इस जीवन यात्रा पर हैं। जैसे हम देखते हैं जब भी कोई यात्रा पर जाता है तो बैगेज समेट लेता है, लेकिन उस समय वो सारा घर साथ में उठा करके नहीं ले जाता है, केवल मात्र जितना सामान आवश्यक है वही वो साथ लेकर के जाता है। इसी तरह से इस जीवन की मुसाफरी में भी हम दो चीजों को जरूर साथ लेकर के रखें, एक अटैची और दूसरा बिस्तर। जैसे उस यात्रा में भी अटैची बिस्तर लेकर के चलते हैं। अटैची में हम कीमती सामान रखते हैं और बिस्तर में जो भी यूज की सामान, बाहरी घड़ी घड़ी यूज का सामान होता है वो रखते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी आत्मा में भी सद्गुण रूपी अच्छे संस्कार, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ कर्म, शक्तियां और समृद्धियां, इनको अटैची में संभाल कर रखना है और उस पर हमारी विशेष नजर रहती है। जैसे यात्रा पर भी जिस चीज के अंदर हमारी कीमती सामान होता है तो हम घड़ी घड़ी ध्यान रखते हैं कि ये कोई उठा ना ले, कोई चुरा ना ले। जब कुसंग के प्रभाव में व्यक्ति आ जाता है तब उसके अच्छे संस्कार और सद्गुणों की चोरी हो जाती है, जिस कारण श्रेष्ठ कर्म का खाता क्षीण होने लगता है। तो उसका बहुत ध्यान रखते हुए जीवन यात्रा में हमें आगे बढ़ना है, अपने पाप कर्मों का बिस्तर बांध लेना है, क्योंकि जाने अनजाने बहुत से पाप कर्म हो जाते हैं और वो भी हमारे साथ ही रहेंगे। कहने का भाव यही है कि जीवन यात्रा में कभी भी कोई भी बात में किसी से भी कोई भी प्रकार का अगर मनमुटाव स्वभाव या संस्कार के वश हो जाता है तो तुरंत ही उस बात को किसी विधि से समेट लेना है। किस विधि से समेटना है? या तो क्षमा कर दे या तो क्षमा मांग ले। इससे हम आत्मा संतुष्टता के गुण को धारण कर लेंगे। समेटने के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ आए हैं, एक दिन वापस जाना है। तो हम इस दुनिया के विस्तार में नहीं आएंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर क्या होता है कि जब हम विस्तार में जाते हैं तो
तो बातों के विस्तार में भी जाते हैं, वस्तुओं के विस्तार में भी जाते हैं, संबंधों के भी विस्तार में जाते हैं। और जो विस्तार में होगा उसको इस मुसाफरी को पूरा करने में कष्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति यात्रा के समय अपने सारे सामान को खोल करके बैठ जाए तो या तो उसका सामान गाड़ी में छूट जाएगा या उसकी गाड़ी छूट जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। आज इसी तरह इस जीवन की यात्रा में अगर हमने बहुत विस्तार किया हुआ होगा तो हम अंत समय में धोखा खा जाएंगे। इसलिए हमें इस दुनिया में ग्रीड ना रख करके जो केवल हमारी नीड है उन्हीं को पूरा करते हुए, बाकी ग्रीड को समेटते हुए, क्योंकि बहुत लालच के वशीभूत विस्तार हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जितना आवश्यक है उतने को अपने पास संजोए तो बुद्धि विस्तार में ना जा करके समेटने की शक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी। तो समेटने के लिए हमें चाहिए अपने अंदर धैर्यता, क्योंकि धैर्यता के बिना समेटा नहीं जा सकता है। सहजता, उसी के आधार पर हम समेटने के गुण को अपने अंदर धारण करके, समेटने की शक्ति को धारण करके अपने जीवन को सुखी और शांत बना सकते हैं। इसलिए मन के संकल्पों को भी समेटे और चीजों की इच्छाओं के विस्तार को भी अंदर में समेट करके अपने जीवन को सुखी और शांत बनाए। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।